Hello student, very good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, today we are going to start a new chapter, The Road Not Taken. This is chapter 2 in unit 1. Alright, so we have already studied chapter 1, The Fun They Had. And today we are going to start a beautiful poem which is written by Robert Frost. Okay, so let's know about the poet first and then we will talk about the poem. Okay, Robert Frost. Robert Frost is one of the most popular poets in English literature. बच्चों, इससे पहले कि पोएम स्टार्ट करें हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि इस पोएम को लिखा किसने है. तो द पोएम इज रिटन बाय नन अदर देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा कि आप सबको पता है, अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर के कुछ गिने चुने पोएट्स की बात करूं, सबसे महान ग्रेटेस्ट पोएट्स की बात करूं, देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज टू बी द वन. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनमें से एक हैं और ही इज सच अ नाइस पोएट. बहुत ही अच्छे लाजवाब पोएट है वो. उनकी आप पोएट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाउ ग्रेट ही वॉज. ठीक है, कितने महान थे वो. एंड उनकी एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि आपकी बुक में भी दी गई है, द रोड नॉट टेकन. बच्चों, ये पोएम आपको बता दें कि इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द बेस्ट पोएम कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये पोएम एक ऐसी पोएम है जो सिर्फ लिखी गई है और ये लिखे हुए जो भी ये लिखी है कंपोजिशन है, ये अपने लिखे हुए वर्ड से अलग मीनिंग देती है. ठीक है, इसका मीनिंग अलग है, हिडन मीनिंग है, इसमें हिडन मैसेज है. इसी वजह से इस पोएम को ग्रेट पोएम कंसिडर किया जाता है. मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट जो पोएम्स हैं उनमें ये होती है पोएम. क्यों? बिकॉज इट गिव्स अ हिडन मैसेज टू अस. एक हिडन मैसेज हम सबको दे रही है पोएम. क्या है इसी पोएम के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे. तो चलिए, हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात कर लिया. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, एक यूएस के बहुत ही महान ग्रेट पोएट थे वो, और उनके द्वारा ही ये पोएम लिखी गई है, द रोड नॉट टेकन. अब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? द रोड नॉट टेकन, एक ऐसी सड़क जिसको नहीं लिया गया. ठीक है, अब व्हेन यू हैव two options and you go with the first one or the second one, I mean you choose one, you can choose just one, you can't choose both the options. ठीक है, in the same way the poet had two paths and he had to choose one. ठीक है, उनके पास दो रास्ते थे और उनको एक चूज करना था. तो बच्चों, होता क्या है, इस पोएम को पढ़ते हैं इससे पहले समझते हैं, जानते हैं कि द पोएट वाज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे होते हैं पोएट, और तभी क्या होता है, द पाथ गेट्स डाइवर्स्ड. ठीक है, जो रास्ता होता है वो दो जगह पे डाइवर्ज होता रहता है. देखिए, जैसे कि आप पहली लाइन में आपको देखने को मिलेगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. ठीक है, एक रास्ता, ठीक है, जो एक रास्ता था वो क्या होता है, दो अलग अलग रास्तों में डाइवर्ज हो जाता है. बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है डाइवर्स्ड. डाइवर्स्ड टर्म क्या डिनोट करता है? तो डाइवर्ज मतलब होता है कोई एक चीज जब दो चीजों में बढ़ जाती है. ठीक है, सेपरेटेड एंड टुक डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, एक ही चीज जब दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, डाइवर्जन हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड डाइवर्स्ड. ठीक है, उसको डाइवर्स्ड बोलते हैं. तो यहाँ पे हुआ क्या कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. अब येलो वुड का मतलब क्या है बच्चों? येलो वुड मतलब होता है, यहाँ पे येलो वुड से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, एक मौसम बताने की बात की है कि जो मौसम है ये सॉर्ट ऑफ ऑटम. ठीक है, ऑटम का मौसम है, पतझड़ का मौसम है. उस वक्त जो पत्तियां हैं वो गिर चुकी हैं, पीली हो चुकी हैं, और जो वहाँ का वेदर है वो बिल्कुल कैसा येलोइश सा हो रखा है. ठीक है, जहाँ पर जो वुड है, वुड में जंगल होता है, जानते हैं ना. तो जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं वहाँ का जो आसपास का जो एरियाज हैं, जो जंगल है, वो कैसा है, वहाँ पे येलो वुड है, यानी कि चारों तरफ पीला पीला हो रखा है, क्योंकि पत्तियाँ जो है वो पतझड़ जो है, पत्तियां को रंग पीला पड़ चुका है. तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पोएट है वो एक रास्ते से जा रहा था, और तभी वो जो रास्ता है जो एक रास्ते से मुड़ते मुड़ते दो जगह पर वो बट जाता है, डाइवर्ज हो जाता है. एंड नाउ ही सेज आई एम सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बॉस. और वो कहते हैं, चूंकि मैं एक ही इंसान हूँ, आई एम जस्ट सिंगल पर्सन, सो हाउ कैन आई टेक बोथ द पाथ्स. ठीक है, मैं एक ही व्यक्ति हूँ, तो मैं दोनों रास्ते कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ? आप बताइए, आप यहाँ से उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? उन्होंने कहा है एक पर्सन के पास जब दो ऑप्शन होते हैं, व्हेन यू हैव टू ऑप्शंस यू कांट चूज
both, ठीक है, आप दोनों ही ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, यू हैव टू सेलेक्ट वन, आपको एक सेलेक्ट करना होता है। बस कुछ ऐसी ही परिस्थिति, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में आता है। उन्होंने अपने पोएम के थ्रू, अपने लाइन के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं एक यात्री हूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सीधा चुपचाप चल रहा था। ऐसा होता है आपकी स्कूल लाइफ में, आप 10th क्लास तक बिल्कुल नॉर्मली चल रहे होता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। देन आप वहाँ पे क्या होता है कि आपको चूज करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड टू टेक अ पाथ टू सेलेक्ट अ पाथ, ओके। तो उनको एक रास्ता कोई चुनना था, तो वो क्या कहते हैं कि दो रास्ते आपस में दो जगह बढ़ जाते हैं। मैं सीधा रास्ते से जा रहा था और दोनों अलग अलग बढ़ जाते हैं, और मैं चूंकि एक ही ट्रैवलर हूँ, एक ही यात्री हूँ, तो मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, ठीक है, कह रहे हैं, और एक ही यात्री होने की वजह से मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, ठीक है, मैं इस पॉइंट पर बहुत देर तक खड़ा रहा, मैं देखता रहा रास्तों को, दोनों रास्तों को देखता रहा, सोचता रहा कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं। यहाँ से रिलेट किया है लाइफ के बारे में। पोएट हमें लाइफ के बारे में बताता है कि जो लाइफ है इसी तरह से डाइवर्ज हो जाती है और हमको दो रास्ते में से एक रास्ता चुनना पड़ता है, और हम खड़े होकर सोचते हैं कि हम कौन से रास्ते पे जाएं, विच वे टू गो, विच वे शुड आई गो, ठीक है, कुछ कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए, विच स्ट्रीम शुड आई टेक, हमें कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, ठीक है, विच डिसीजन शुड आई टेक, मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। यही यहाँ पर आप लाइफ से अपने रिलेट कर सकते हैं, इस पोएम के थ्रू बताया है। तो कहते हैं दो रास्ते, एक रास्ता दो जगह पर मुड़ जाता है, और चूंकि मैं एक ही यात्री हूँ तो मैं दोनों रास्तों को कवर नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ टर्मिनेटिंग पॉइंट पर, और दोनों रास्तों को बहुत दूर तक देखता हूँ। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, और फिर कहते हैं मैंने एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा, ठीक है, जो दो रास्ता था मैंने उसमें से जो दोनों कट गए थे, मैंने उसमें से एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा, ठीक है, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी मैंने वहां तक देखा, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैं उस रास्ते को वहां तक देखा जहां तक वो रास्ता खत्म होता था। अंडरग्रोथ मतलब बच्चे होता है, एक यहाँ पे टर्म है अंडरग्रोथ, इसका मतलब होता है कि जहां पर वो रास्ता जाकर बेंट हो जाता है, बेंट मतलब मुड़ जाता है, ठीक है, वो रास्ता जहां पर जाकर खत्म हो जाता है। मुड़ने का मतलब कहाँ है, जहां पर जो झाड़ियां हैं, ठीक है, स्टफ्स हैं या फिर जो पेड़ है वो जाके मुड़ जाता है, और यहाँ पर ही जो है मुझे दिखाई नहीं पड़ता आगे, क्योंकि मैं यहाँ से इस रास्ते को बहुत दूर तक देखता हूँ और वहां तक देखता हूँ जहाँ तक मेरी नजर जाती है, और आगे झाड़ियां हैं, स्टफ्स हैं, तो उनकी वजह से मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है, और मैं उस रास्ते को बहुत दूर तक देखता हूँ, और यहाँ खड़े होकर मैं सोचता हूँ कि विच वे शुड आई गो, मुझे कौन सा रास्ता जाना चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे आपकी लाइफ में भी चीजें ऐसी होती हैं कि आपके पास टू ऑप्शंस आते हैं, और आप बहुत देर तक सोचते हैं कि मुझे किस रास्ते को चुनना चाहिए, किस ऑप्शन के साथ मुझे जाना चाहिए, ठीक है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में यही बताया गया है कि आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब वहाँ पे आपको दो रास्ते चुनने होंगे, और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। वहाँ पर कोई गाइड करने वाला आपको नहीं होगा, कोई बताने वाला आपको नहीं होगा, आपको खुद चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे पैसेज पे आते हैं। Then took the other just as fair, फिर कहते हैं आखिरकार मैंने एक रास्ते को चुन लिया, मैंने दूसरे वाले रास्ते को चुन लिया, मैंने इस रास्ते को चुन लिया। क्यों चुना? हालांकि कहते हैं देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया, हालांकि मुझे ये मालूम था कि जो दूसरा रास्ता है वो पहले रास्ते की ही तरह अच्छा है। जस्ट एज फेयर इसका मतलब होता है बिल्कुल एज गुड एज द फर्स्ट वन, जितना अच्छा पहला वाला है उतना अच्छा जो रास्ता मैंने चुना है वो भी उतना ही अच्छा होगा, और इसी वजह से मैंने उसको चुन लिया। उसकी दूसरी वजह भी बताते हैं कि मैंने उस रास्ते को ही क्यों चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कहते हैं दूसरा रास्ता जो है वो ज्यादा अच्छा दावा करता है, ये ज्यादा अच्छा बेहतर मुझे मालूम पड़ता है। क्यों मालूम पड़ता है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये हरा भरा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रासेस जो हैं हरी भरी हैं। एंड वांटेड वियर, बच्चों एक टर्म आया है वांटेड वियर। वांटेड वियर मतलब होता है नॉट वॉक्ड बाय मैनी पीपल, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग वॉक नहीं किए हैं, इस रास्ते से बहुत सारे लोग नहीं गुजरे हैं, ये अभी हरी भरी है, ताजी है, यहाँ पर बहुत लोग नहीं गए हैं, इसीलिए रास्ता ज्यादा अच्छा मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं गुजरे हैं, तो यहाँ से जाना बनता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ जो घास है वो भी हरी भरी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग गुजरे भी नहीं है। सो शुड आई टेक द अदर वे, ठीक है, अदर पाथ, मुझे दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। अब यहाँ पर पोएट क्या करता है, एक
रास्ता चुन लेता है फाइनली, और वो इस चीज़ के लिए चुनता है क्योंकि उसको लगता है जो रास्ता मैंने चुना है वो बेहतर है, कई मायनों में अलग है, बेहतर है। यही हमारे साथ लाइफ में होता है, जब हम कोई एक ऑप्शन चुन लेते हैं तो हमको लगता है कि हम क्यों चुनते हैं, क्योंकि हम उसको बेटर पाते हैं, वी फाइंड दैट बेटर, ठीक है, देन द फर्स्ट वन, देन द अदर वन। हम दूसरे से उसको अच्छा पाते हैं, इसलिए उसको हम चुन लेते हैं, और चुनने के बाद हम उसी रास्ते को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ चीजें चलती रहती हैं, क्या चलती हैं उसको बताया है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कह रहे हैं हालांकि जो लोग उस रास्ते से गुजरे होंगे उन्होंने भी यही सोचा होगा, यही बात सोची होगी, और इसीलिए उन्होंने भी यही रास्ता पकड़ा होगा जैसे मैंने भी पकड़ा है। तो इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं मालूम चलती उनको कि ये रास्ता वाकई में कम ट्रैवल्ड है। ये ऐसा सोचते हैं पोएट कि यहाँ पे घास ज़्यादा है, ये कम जो है लोगों द्वारा ट्रैवल की गई है, बट ऐसा बाद में वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा और भी तो लोग सोचते होंगे, जो यहाँ आते होंगे वो भी तो यही सोचकर इसी रास्ते से जाते होंगे। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ कि इट हैज़ अ बेटर क्लेम, एक्चुअली इट डजंट सीम टू बी ट्रू, ठीक है, ये सच नहीं मालूम चलता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा कि जो एक रास्ता है वो दो रास्तों में मुड़ जाता है, और चूंकि वो एक ट्रैवलर है तो दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते। आखिरकार वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि वो एक रास्ते को चुनेंगे, और उस रास्ते को चुनते क्यों है, क्योंकि उनको लगता है वो हरी भरी रास्ता है, यहाँ पर कम लोग ट्रैवल किए होंगे, और वो यहाँ पर जो घास है वो हरी भरी है, और उस वजह से उस रास्ते को चुन लेते हैं। लेकिन बाद में उनको ये बात मालूम चलती है कि जो रीजन की वजह से मैंने ये रास्ता चुना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आए होंगे उन्होंने भी यही चीज सोचा होगा, फाइनली आखिरकार उन्होंने भी यही चीज सोचकर इस रास्ते को चुना होगा। तो ये सही नहीं मालूम चलता। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। अब उन्होंने रास्ता चुन लिया है, वो चले गए हैं, अब क्या उनके दिमाग में चीजें चल रही हैं, जैसे कि हम अपने लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने डिसीजन पर चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दोस, चलिए देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, ठीक है, ये बच्चों इक्वली है, ठीक है, क्या है इक्वली, तो क्या रहे हैं बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीस्ट नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ठीक है। तो कहते हैं कुछ दूर चलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मेरे साथ में चलने वाला जो दूसरा रास्ता था जिसको मैंने छोड़ दिया है, जिस रास्ते को मैं चल रहा हूँ उसके अलावा जिस रास्ते को मैंने छोड़ दिया है वो रास्ता भी बिल्कुल वैसे का वैसा है, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वैसे वो वाला रास्ता भी है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा पर। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है बच्चों ट्रॉडन, ट्रॉडन मतलब होता है कुचलना, ठीक है। तो ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पत्तियां हैं, जो हरी भरी पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ी हैं। अब बच्चों इस रास्ते से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे हैं तो उनकी नजर इस रास्ते पर भी पड़ती है, तो वो इस रास्ते को देखते हुए तो जा ही रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को जब देखते हैं तो उनको ये मालूम चलता है कि जो मैंने सोचा था कि लोग यहाँ पर बहुत लोग गुजरे होंगे, यहाँ पे जो है रास्ता अच्छा नहीं होगा, उबड़ खाबड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये रास्ता भी उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा ये वाला है, ठीक है। और ये बात मुझे मालूम चल जाती है जब मैं उस रास्ते को देखता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कि वहाँ की पत्तियां भी हरी भरी हैं, उन पत्तियों को कुचलकर काला नहीं किया गया है, यानी वहां पर लोग ज्यादा गुजरे नहीं हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, ठीक है। और इस बात को वो सोचते हैं लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैंने एक रास्ता चुन लिया है तो अब मैं दोबारा उस रास्ते पर तो जा नहीं सकता, लेकिन उनके माइंड में ये चीज चल रही है कि मुझे इस रास्ते को भी जाना चाहिए, और वो इसी बात को कहते हैं कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, ठीक है, मैं पहले वाले रास्ते पर भी एक दिन जरूर जाऊंगा और उसको मैंने किसी और दिन के लिए बचाकर रख लिया है। Yet knowing how well leads on to way, हालांकि वो इस बात को भी कहते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो रास्ते हैं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता किसी और रास्ते को लीड करेगा और वो रास्ता किसी और रास्ते को लीड करेगा, क्योंकि एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता हुआ आगे बढ़ जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा इस रास्ते पे चल सकूं, ठीक है। तो हालांकि वो इस बात को बोलते हैं कि ठीक है, अपने मन में विश्वास दिलाते हैं कि ठीक है, मैं किसी दिन जो रास्ता मैंने छोड़ दिया है उसको भी ट्रैवल करूंगा, लेकिन उनको ये पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, और दूसरी चीज क्या है कि ये रास्ता आगे बढ़ता 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 बहुत दूर निकल जाएगा और मैं दोबारा यहाँ पर शायद ही वापस आ पाऊँ। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और उनको इस बात पर डाउट है कि शायद मैं दोबारा कभी वापस आ पाऊँ, फिर भी वो अपने आप से कहते हैं कि एक दिन जरूर मैं इस रास्ते पर आऊंगा। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसको लाइफ से रिलेट करने की
के लिए पोएट ने इस पोएम को कंपोज किया है। उनका कहने का मतलब है लाइफ में हमारे पास भी ऐसे डिसीजन आते हैं जब हमको डिसीजन लेना पड़ता है और हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो हम दूसरे डिसीजन के बारे में बहुत दूर तक सोचते रहते हैं कि शायद ऐसा होता अगर मैंने उसको ले लिया होता। लेकिन आपको इस बात को क्या करना है, अपने आप को इस बात को यकीन दिलाना है कि जो मैंने रास्ता चुना है, जो भी डिसीजन मैंने लिया है वो सही है। क्योंकि अगर मैं वो डिसीजन लेता तो भी सही होता, अगर मैं ये डिसीजन ले लिया हूँ तो ये भी सही है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही डिसीजन सही होंगे, दोनों ही रास्ते सही हैं। बस जिस रास्ते को मैंने चुन लिया है उसी पे डेडिकेट रहना है, मुझे दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। अगर मैं उसी रास्ते को उसी डिसीजन पे डेडिकेशन के साथ फॉलो करूंगा तो मुझे अपनी जो गोल है, जो मेरा टारगेट है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं दूसरे के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हम कोई एक डिसीजन ले लेते हैं या कोई एक चीज़, मान लीजिए जैसे आपने स्कूल में एक स्ट्रीम ले लिया, आपने बायो से या मैथ से आप हो गए, तो आपको लगता है यार कि मुझे ठीक है बायो से पढ़ना चाहिए था, वो शायद बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपने मैथ्स ले लिया है तो आप मैथ्स को पढ़ते रहिए क्योंकि वो मैथ्स भी आपको एक अच्छा टारगेट दिलाएगा, एक अच्छा गोल आपको सेट आपको दिलाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायो वाले ने अगर बायो ले लिया है तो वो अच्छा गोल नहीं पा सकते। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने मैथ ले लिया तो हमको लगता है चलो कोई बात नहीं, किसी दिन बायो भी लेकर देखेंगे। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि आप मैथ पढ़ते पढ़ते ही आगे निकल जाएंगे, आपके पास बायो पढ़ने के लिए टाइम नहीं आने वाला है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा हो पाता है हमारे स्ट्रीम लाइफ में कि हम कोई भी एक डायरेक्शन चुन लेते हैं तो दोबारा वापस नहीं आ सकते उस दूसरे डिसीजन पे। लेकिन होता क्या है कि ऐसा कभी हो सके ये हम अपने मन को विश्वास दिलाते रहते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें पता होता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए बच्चों, लास्ट पैराग्राफ में क्या है, कंक्लूजन दिया गया है इस पोएम का। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। देखिए बच्चों, इस फ्रेज का मतलब है एजेस एंड एजेस हेंस, फ्यूचर। यहाँ पे क्या मतलब है, फ्यूचर। हेंस का मतलब है फ्यूचर एंड एजेस का मतलब है बहुत लंबे समय तक बीत जाने के बाद। देखिए क्या कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मतलब यू कैन रिलेट दिस विद रिलीफ, ठीक है। आप इसको रिलीफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। कह रहे हैं जब बहुत समय बीत जाएगा, एक लंबा वक्त बीत जाएगा, फ्यूचर में जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं ये बात बहुत ही आराम के साथ बताऊंगा कि एक रास्ता दो रास्तों में कट गया था, जहाँ पे ऑटम, ठीक है, पीले पीले पत्ते पड़े हुए थे। एक पीला जंगल था जहाँ पर पीले पत्ते थे जिसकी वजह से जंगल पूरा पीला दिखाई पड़ रहा था। वहाँ पे दो रास्ते आपस में बट गए थे और मैंने वो रास्ता चुना जो कि कम ट्रैवल किया गया था, जिस पर लोगों ने कम ट्रैवल किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी वजह से, मेरे उस डिसीजन की वजह से आज जो कुछ हूँ मैं अपने उसी डिसीजन की वजह से हूँ, क्योंकि जो मैंने डिसीजन लिया था उसको फॉलो किया और आज मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। तो इस कंक्लूजन से ये दिखाना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, अगर आप उसको सही से फॉलो करेंगे तो आप फ्यूचर में ये बात बता पाएंगे कि मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया था और इसी वजह से मैं आज अपने टारगेट पर पहुंच चुका हूं। इसीलिए बच्चों यहाँ पर पूरी पोएम का कंक्लूजन ये निकलता है कि आप जो भी डिसीजन ले उस पर स्टिक रहें, ठीक है। आपको वहाँ दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, उस डायरेक्शन को, उस डिसीजन को या उस पाथ को, ठीक है, आपने जो चुना है, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, जिस ऑप्शन को, आपको ये सोचना है कि वो सही है, ठीक है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और उसी को फॉलो करते हुए चले जाना है, ठीक है बच्चों। आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि पोएट के माइंड में आ रहे थे, बट आप उनको छोड़ते हुए निकल जाना है आगे, ठीक है। और आपको जो आपने डिसीजन लिया है उसको फॉलो करते रहना है एंड यू विल गेट योर गोल सून, ठीक है। और आपको जल्द ही आपका जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है, वो मिल जाएगा। बच्चों, दैट इज वेरी मोटिवेशनल पोएम। आपको ये पोएम कैसी लगी, ये पोएम ने आपको इंस्पायर किया या नहीं किया? यू हैव टू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बच्चों, यहाँ से आपके लिए होमवर्क ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनकी मीनिंग आपको ढूंढनी है डिक्शनरी पे। मैंने उनको बता दिया है, बट यू स्टिल हैव टू find the meaning of those words and I'm mentioning those words for you, ठीक है। फर्स्ट वन इज डाइवर्स्ड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डाइवर्स्ड, मैंने आपको बता दिया डाइवर्स्ड मतलब होता है एक रास्ते का दो जगह पर, रास्ता ही नहीं बच्चों, एनीथिंग दैट सेपरेट्स इट्स वे इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो अपना दो रास्तों में बढ़ जाती है, दो चीज़ों में बढ़ जाती है और अलग अलग डायरेक्शन ले लेती है, वो कहलाता है डाइवर्स एंड डाइवर्स, ठीक है। तो आपको डाइवर्स की मीनिंग लिखनी है हिंदी में। देन द वर्ड कम वुड, ठीक है, वुड की मीनिंग लिखिएगा आप। और मुझे बताइएगा बच्चों की जो है यहाँ पे एक वर्ड आता है एज फार एज, ये कंजक्शन है, एज फार एज, इसका यूज बहुत है, तो आप इसका भी मीनिंग मुझे बताएंगे। अंडरग्रोथ की मीनिंग आप बताइएगा, बेंड की मीनिंग आप बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे परहैप्स है, इसकी मीनिंग आप बताइएगा, ठीक है। और फिर है यहाँ पे देखिए देन वांटेड वियर, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एज वेल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए वॉर्न है, वॉर्न की मीनिंग आपको राइट करनी है,
then you have to write the meaning of equally, and then lay, prudent. Okay, you have to write the meaning of sigh, okay, and then edges and edges hence. ठीक है, तो आपको इतनी सारी मीनिंग जो मैंने आपको यहाँ सर्कल किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी मीनिंग आपको राइट करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया, इसके द्वारा दिया गया मैसेज समझ में आया। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, इसका सेंटर्ड आइडिया, यानी कि आपको इस पोएम से क्या सीखने को मिला। ठीक है, आपको इस पोएम से क्या सीखने को मिला, मोरल आपको लिखना है, बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस मैसेज को मुझे लिख के बताएंगे कि आपने क्या सीखा इस पोएम से। ठीक है, बाकी मैं आपको कैंपस एप्लीकेशन पे इसका जो समरी है, एक्सप्लेनेशन है, एवरीथिंग आई अपलोड ऑन कैंपस एप्लीकेशन। ठीक है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, आपको वर्ड मीनिंग सर्च करनी है और इसका मोरल राइट करके मुझे देना है। दैट इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क बिफोर 4 PM। ठीक है, आपको 4 बजे से पहले आपका होमवर्क सबमिट कर देने हैं बच्चों। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों कुछ और नई चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।